नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी की सियासत में इन दिनों एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या मायावती का दौर अब खत्म हो चुका है और क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों के नए मसीहा बनकर उभर रहे हैं। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ चेहरों का है या फिर राजनीति की विचारधारा का भी है। एक तरफ तो मायावती थी जिन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा देकर सवर्णों को भी साथ लिया, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर हैं जिनकी सियासत पर सवर्णों से नफरत और समाज को बांटने के आरोप लगते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर मायावती की जोड़ने वाली राजनीति और चंद्रशेखर की तोड़ने वाली सियासत में असली फर्क क्या है। साल 2007 वो भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। उस वक्त बीएसपी चीफ मायावती ने भी वो करिश्मा कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने बहुजन शब्द को सर्वजन में बदल दिया। उन्होंने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मायावती ने समझा कि सत्ता तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक वर्ग काफी नहीं है। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को अपना दाहिना हाथ बनाया और ब्राह्मणों को पार्टी में वो सम्मान और ओहदे दिए जो शायद उस वक्त कांग्रेस या बीजेपी में नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी भाषा और व्यवहार था। सत्ता में रहने के दौरान भी मायावती ने कभी किसी दूसरी जाति, खासकर सवर्णों को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने दलितों के आत्मसम्मान की आवाज को बुलंद किया, लेकिन बिना किसी दूसरे समाज को अपमानित किए। उनका प्रशासन ऐसा था कि अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, मायावती के राज में थर-थर कांपता था। उन्होंने दलितों की शासक बनने की राह आसान की, लेकिन लड़ाकू नहीं बनाया। वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षाएं अब 7वें आसमान पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रशेखर ने जमीनी स्तर पर खासकर युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाई है, लेकिन उनका तरीका मायावती से ठीक उलट है। जहां मायावती शांति, संयम और संवैधानिक अनुशासन की बात करती है, वहीं चंद्रशेखर की पहचान एक उग्र आंदोलनकारी की तरह हो रही है। उनकी राजनीति सड़कों पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और टकराव वाली है। चंद्रशेखर की ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स से शायद भीड़ तो जुटा सकती है, लेकिन क्या ये यूपी चलाने वाला भरोसा पैदा कर पाएगी? मायावती ने दलितों के हाथ में कमल और सत्ता की चाबी देने की बात की थी, जबकि चंद्रशेखर के समर्थक अक्सर लाठी और विद्रोह की भाषा बोलते नजर आते हैं। चंद्रशेखर पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि उनकी सियासत का आधार दलित उत्थान कम और स्वर्ण विरोध ज्यादा है। उनके पुराने भाषणों और सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों के बयानों को देखें तो वहां अक्सर स्वर्ण समाज और खासकर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीति में बदले की भावना कभी स्थायी जीत नहीं दिलाती। मायावती ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसका नारा लगवाकर सभी को चौंका दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि समाज के हर वर्ग को साथ लिए बिना आप मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन नेता नहीं रह सकते। और वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर की भाषा में बदला और आक्रोश साफ झलकता है। वो दलितों को फाइटर बना रहे हैं, लेकिन क्या समाज को एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो अपनों के बीच ही नफरत की दीवार खड़ी कर दे? आज यूपी का दलित वोटर एक अजीब दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ मायावती का वो अनुभव, अनुशासन और गरिमामय इतिहास जहां उन्होंने प्रशासन चलाकर दिखाया, दूसरी तरफ चंद्रशेखर का आक्रामक तेवर और उकसाऊ भाषणबाजी। बसपा का ग्राफ पिछले कुछ चुनावों में गिरा जरूर है, लेकिन क्या चंद्रशेखर उस शून्य को भर पाएंगे? लोकतंत्र में वही नेता लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है जो समाज के हर तबके को सम्मान दे सके। नफरत फैलाकर, किसी समाज को गाली देकर या महिलाओं का अपमान करके आप सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, वोट भी शायद आपको मिल जाए, लेकिन आप वो सम्मान और स्वीकार्यता कभी हासिल नहीं कर सकते जो मायावती ने साल 2007 में की थी। अगर चंद्रशेखर को वाकई बसपा की जगह लेनी है तो उन्हें अपनी विभाजनकारी छवि को छोड़कर समावेशी बनाना होगा, वरना उनकी राजनीति एक सीमित दायरे और एक खास इलाके तक ही सिमट कर रह जाएगी। साल 2027 चुनाव को लेकर यूपी की ये सियासी जंग अब और भी दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ मायावती ने बिगुल फूंक दिया है और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंद्रशेखर कितना सफर
तय कर पाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती की जगह ले पाएंगे या फिर उनकी ये आक्रामक और नफरत वाली राजनीति समाज के लिए खतरा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।